नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी मदरसों पर कार्रवाई, सियासत गरमाई। जी हां, मदरसों को लेकर प्रदेश में फिर सियासत गरमा रही है। दरअसल श्योपुर में 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस पूछ रही है कि जिन मदरसों की मान्यता रद्द की उनको अनुदान कैसे मिल रहा था, लिहाजा अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को मदरसों के बहाने बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है और मदरसों पर शुरू हुई सियासत आखिर कहां तक जाएगी? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मदरसों पर हुई कार्रवाई, प्रदेश में सियासत गरमाई। एक दो नहीं बल्कि श्योपुर में 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। ये मदरसे सिर्फ कागजों पर चल रहे थे और इन्हें सरकार की तरफ से अनुदान मिल रहा था। जैसे ही इसका खुलासा जांच में हुआ तो जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने कार्रवाई कर दी, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह सामने आए और बताया कि निरीक्षण के दौरान जो मदरसे राज्य शासन के नियम अनुसार संचालित नहीं हो रहे, उनकी मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड को भेजा गया, जिस पर ये कार्रवाई हुई। हमारे ध्यान में ये आया कि अनेक जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्कूल संचालित नहीं है या बच्चे नहीं हैं या किसी तरह से कमिटमेंट की स्थिति है। तो अभी कुछ जिलों से निकल के आया श्योपुर में से, वहाँ लगभग हमारे 80 से ऊपर मदरसा स्कूल हमारे चल रहे थे। उनमें से 53-54 स्कूल ऐसे हैं जो लगातार अनेक महीनों से बंद हैं, वहाँ स्कूल का संचालन नहीं हो रहा। तो शासन ने तय किया कि उन स्कूल्स को हम बंद कर देंगे। इधर कांग्रेस ने सिर्फ मदरसों पर हुई कार्रवाई को गलत बताया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है और इसलिए वर्ग विशेष को टारगेट कर सिर्फ मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि जब ये मदरसे कागजों में चल रहे थे तो इन्हें अनुदान क्यों दिया जा रहा था? ये वो मदरसे हैं जिनको ये लगातार अनुदान देते चले आ रहे हैं। सरकार ये बताए कि जब मदरसे बंद थे, मदरसे में शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा था, तो ग्रांट क्यों दे रहे थे? और अगर ग्रांट दे रहे थे तो इतने वर्षों तक जो ग्रांट दी है उसकी रिकवरी करी जाए और ये उनसे पैसे लिए जाएं, मंत्री जी से, प्रशासनिक अधिकारियों से। कुछ दिन पहले मदरसों को बंद करने की मांग कर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने नई बहस छेड़ दी थी। बजट सत्र में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा को लेकर मुद्दा गरमाया था। मदरसे की शिक्षा को लेकर बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे की ओर से अशासकीय संकल्प लाया गया था और सरकार से इस पर रिव्यू की मांग की गई थी। उस वक्त दलील दी गई कि अल्पसंख्यकों को समान शिक्षा से जोड़ा जाए और सरकारी खर्चे पर दी जा रही मजहबी शिक्षा को बंद किया जाए। लिहाजा अब सरकार एक्शन में है और जो मदरसे नियम के मुताबिक नहीं चल रहे उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन कांग्रेस को इसमें राजनीति क्यों दिख रही है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर और शुरुआत भी आपसे ही करेंगे। मदरसों पर सियासत तो बहुत होती है, लेकिन जब कार्रवाई हो गई, सरकार को संज्ञान में आ गया कि गलत तरीके से चल रहे थे, अवैध चल रहे थे या कुछ चल ही नहीं रहे थे, तो अब भी इसमें कांग्रेस को तुष्टीकरण दिख रहा है। क्या आप एक वर्ग को टारगेट कर रहे हो? आरिफ मसूद कह रहे हैं कि हम उन मदरसा संचालकों से बात करेंगे और कोर्ट में चुनौती देंगे। एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। और मुकेश नायक को आपने सुना ही, वो कह रहे हैं यदि इनको ग्रांट दी जा रही थी तो वसूली होना चाहिए, मंत्री से होना चाहिए, अफसरों से होना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर जब हम किसी संस्था को मान्यता देते हैं तो उसके पहले एक निरीक्षण होता है, जांच होती है और प्रक्रिया पूरी होती है। वो ये पूरी व्यवस्थाएं जो है कानून के दायरे में होती है। जो जिले के अधिकारी होते हैं वो
ये श्योर करते हैं कि ये जो संस्था चल रही है ये कानून के अधीन और सही तरीके से चल रही है, तभी हम उसको ग्रांट अवेलेबल कराते हैं या ग्रांट के लिए प्रस्ताव देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार जिन मदरसों की अब जांच करा रही है, अगर वहां कोई गड़बड़ी पाएगी, देखिए मदरसों की स्थिति ये है कि आप कहीं भी देखें ब्रजेश जी, आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, मदरसे के अलावा भी आप देखे होंगे कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कागजों पे चलती हैं, और यही कारण है कि वहां उसका दुरुपयोग होता है। चाहे वो मदरसा, बहुत सारी ऐसे एनजीओ में संस्थाएं भी चलती हैं, आप देखे होंगे कि लोग ग्रांट ले लेते हैं और काम फिजिकली आप जाके वहां देखेंगे तो वो जीरो समझ में आता है। इसी तरह से मदरसे का भी मामला है, और ये जरूरी है कि सारे मदरसे इसी तरह चल रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो कागजों पर संचालित है, जहां पठन पाठ्य व्यवस्थाएं नहीं है, और ये जो संस्थाएं संचालित कर रही हैं वो कहीं ना कहीं सबके दायरे में है। सरकार ने ये पाया, जब सरकार के पास ये आरोप आए और ये लगे कि मदरसे को जो ग्रांट दी जा रही है वो गलत तरीके से दी जा रही है, लोग कागजों पे संस्थाओं को संचालित करा रहे हैं, और इसका बेनिफिट जो बच्चे हैं उनको नहीं मिल रहा है, जिनको चाहिए इस ग्रांट का फायदा उसको नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार एक्शन मोड पे आई और जांच कराई, तो उनको कई सारे मदरसों की इस तरह की शिकायतें मिली और उसकी पुष्टि भी हुई। सरकार ने इस रिपोर्ट को सब कर्मचारी अधिकारियों ने सरकार, लेकिन कांग्रेस का सवाल तो वाजिब है ना, यदि ग्रांट मिल रही थी तो जिन्होंने निरीक्षण किया था, जो ग्रांट दे रहे थे, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, उनसे वसूली भी होना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, जब हम किसी संस्था को ग्रांट देते हैं या किसी संस्था को मान्यता देते हैं तो उससे पहले उसका निरीक्षण कराया जाता है, एक कमेटी बनती है और उसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट के आधार पर यह माना जाता है कि ये संस्था सही संचालित हो रही है, तभी हम ग्रांट देते हैं। और अगर इसमें कोई दोषी अधिकारी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए और सख्त कानून इसके लिए बनना चाहिए। कांग्रेस का ये जो कहना है कि भाई ग्रांट जिसने आवंटित की और दिया तो इसके पहले जो मान्यता दी होगी, इसका मतलब वो मान्यता सही तरीके से नहीं दी गई, और अगर दी गई ग्रांट गलत तरीके से दी गई, कहीं ना कहीं फिर उनको वसूली होनी चाहिए। तो सरकार का भी सवाल उठा सही है, लेकिन वो तो दो तरह की बात कर रही है ना, वो ये भी कह रही है कि एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। आप देखें तो कई सारे व्यवस्थाओं में जब अपने यहाँ भी संस्थाएं, जो स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें होती हैं और ग्रांट लेती हैं, पाठन पाठन की व्यवस्था नहीं होती, शिकायतें उनकी होती है, तो उनका भी ग्रांट बंद कर दिया जाता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ये तो एक कह सकते हैं कि उनका कांग्रेस का आरोप हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कांग्रेस सरकार में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जिन आरोप तय हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस ने भी की है। तो बीजेपी के सरकार है, बीजेपी तरह के मामले आए हैं और लोग जो शिकायत किए हैं उनकी शिकायत सत्यापन करना सरकार का काम है। सरकार ने शिकायत पर सत्यापन के आधार पर अगर तय हुए हैं, गलत तरीके से संस्थाएं चल रही हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई कर रही है, उनका तो गलत होना चाहिए। ये बोलिए। तो एक जिले में प्रभु जी 80 में से, यदि मंत्री जी कह रहे हैं 80 में से 56 आपको इस तरह से मिले हैं कि जो चल ही नहीं रहे थे या कागजों में चल रहे थे, तो एक बार में ही क्यों नहीं? सरकार जो लगातार बात कहती कि हम मदरसों की जांच कराएंगे, एक बार में करा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन बीच बीच में इस तरह के मामले आते हैं, मतलब पूरे प्रदेश में क्या हालात होंगे? हाँ ब्रजेश जी, बिल्कुल आपने बड़ा गंभीर बात कही है। आपको याद होगा कि जब पिछली सरकार थी उस समय जब उत्तर प्रदेश में मदरसों का मामला उठा था तो मध्य प्रदेश में भी मदरसों की जांच के निर्देश हुए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी कहा था, उसमें ये कहा था कि सभी जिलों में मदरसों की जांच कराई जाएगी। तो निश्चित तौर पर यदि अब हमको ये फर्जी मदरसे मिल रहे हैं जो सिर्फ कागजों में चल रहे थे, एक ज़िले में 56 मिल रहे हैं, 80 वहाँ पे चलते हैं रजिस्टर हैं, उसमें से यदि 56 कागजों में चल रहे हैं जहाँ पर कि कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कोई बच्चे ही नहीं आ रहे थे, उन्हें अनुदान लेना भी कुछ समय से बंद कर दिया था इनमें से, तो कई ने, जैसा मंत्री जी खुद ही कह रहे हैं, तो फिर उस जांच का क्या हुआ, उस जांच की रिपोर्ट का क्या हुआ, उस समय क्या कार्रवाई की गई, ये जो पूरा जो सिस्टम इस पूरी जांच में इन्वॉल्व था, फिर वो कार्रवाई की जद में आता है कि क्या वाकई जांच की गई थी या मुख्यमंत्री की बात को यूं ही हल्के से निकाल दिया गया। यदि मुख्यमंत्री ने ही जांच रोक ली हो तो उन पर भी सवाल उठने चाहिए कि यदि उन्होंने कहा और उसके बाद जांच नहीं हुई, और यदि जांच हुई है तो वो रिपोर्ट का क्या हुआ, वो तब कार्रवाई क्या हुई, ये सवाल निश्चित तौर पर होना चाहिए। विपक्ष को इस मुद्दे को भी सरकार से सवाल करना चाहिए कि जहाँ तक तुष्टीकरण की बात है, तुष्टीकरण करना ही नहीं चाहिए ऐसे मामले। जब मदरसा चल ही नहीं रहा था वहाँ पे, तो यदि कांग्रेस ये मान के चलती है कि हम विपक्ष में हैं तो हर बात का विरोध करना है,
वो क्योंकि वो तारीफ करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि सरकार की तारीफ कर रहे हैं। आपने देखा इंदौर में क्या हुआ, इंदौर में जो है कैलाश विजयवर्गीय वृक्षारोपण का निमंत्रण देने गए थे, उनको जिनने रसगुल्ले खिलाए, गुलाब जामुन खिलाए, उनको निलंबित कर दिया गया, दोनों को जिला अध्यक्षों को वहाँ के। तो यदि ऐसी स्थिति यदि निर्मित हो रही है कि जहाँ पर आप देश समाज हित छोड़कर केवल राजनीति की बात कर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक नज़रिए से सोच रहे हैं, तो फिर ये नज़रिया बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि केवल कागजों में चलते हुए मदरसों पे पकड़ा गया है, उन पर कार्रवाई की गई, बहुत अच्छी। एक जिले से हुई है तो पूरे प्रदेश में वो कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि उस जांच का क्या हुआ, ये भी सवाल यहाँ पर मौजूद है कि उस जांच रिपोर्ट जो अभी कुछ मेरे ख्याल से 2 साल भी नहीं हुए इस पूरे मसले को। हमने देखा कई बार आयोग ने बाकायदा निरीक्षण किया, बाल आयोग ने किया हो, अन्य, तो हमने देखा किस तरह से पकड़े भी गए मदरसों में, किस तरह की गतिविधियाँ चल रही थी। लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में आया है प्रभु जी, यदि ये मदरसे चल रही थी तो इस बात की भी जांच होना चाहिए, उन्होंने फंड तो लेना बंद कर दिया, वहाँ तक ही क्यों सीमित रहे? क्या इन मदरसों को कहीं और से फंडिंग तो नहीं हो रही कि कागजों में आपने मदरसे बनाए हों और फंडिंग कहीं और से आ रही हो और उसका कहीं और उपयोग किया जा रहा हो? तो ये भी तो जांच का विषय है। बिल्कुल, सभी विषयों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मदरसा यदि आपने रजिस्टर कराया है, मान्यता ली है, तो फिर वहाँ पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? क्या कारण है, क्यों उसको बंद कर दिया गया? आप पहले ग्रांट ले रहे थे, बीच में अपने ग्रांट लेना क्यों बंद कर दिया गया? निश्चित तौर पर सवाल है इसको लेकर कि क्या ये कोई षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि कई बार देखा गया कि जो ऐसी संस्थाएं होती हैं वहाँ पर कैसी गतिविधियाँ भी कई बार मिली हैं, कुछ आतंकवादी टाइप के तत्व भी वहाँ से पकड़े गए हैं। मध्य प्रदेश में विदेशी फंडिंग की भी बात आई है। तो ये तमाम चीज़ों की समग्र जांच होनी चाहिए। मदरसा बोर्ड को भी इस बारे में अपने स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए और लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जैसा अभी के प्रदीप जी बता रहे थे कि यदि निजी स्कूल है तो उसकी मॉनिटरिंग होती है, देखा जाता है कि भाई आप ग्रांट ले रहे हो तो वाकई में उस ग्रांट का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, बच्चों के लिए आपने सुविधाएं विकसित की हैं कि नहीं की हैं, स्कूल में खेल का मैदान है कि नहीं है, शिक्षकों को वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, केवल कागजों में चल रहा है। जब वहाँ ये व्यवस्था है तो ये भी तो शिक्षा संस्थान ही है ना, धार्मिक शिक्षा के साथ वो दूसरी शिक्षा भी दे रहे हैं, तो उन सारी जो ग्रांट तभी मिलती है ना जब धार्मिक के साथ यदि आप उनको स्कूली शिक्षा भी दे रहे हैं तभी ग्रांट मिलती है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा सरकारी तंत्र की कहीं ना कहीं इसमें गलती है, प्रशासन की गलती इसमें निश्चित तौर पर मानी जाएगी। जो मुकेश नायक जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि वो जिम्मेदार अधिकारी यदि जिनके रहते हुए जिनने मान्यता के लिए निरीक्षण किया, जिनने ग्रांट स्वीकृत की, जिनने समय समय पर निरीक्षण किया और जो उनका जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र में यदि ऐसा मदरसा चल रहा है या कोई कार्रवाई हो रही है, संस्थान चल रहा है, तो उसकी जाँच करें, उसकी रिपोर्ट देखें, नियमित चेकिंग करें। यदि उनने नहीं की है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तब सिस्टम में सुधार होगा। नहीं तो आपने श्योपुर में पकड़ा, आज हम 2 दिन चर्चा करके इसको भूल जाएंगे, फिर बाद में फिर विदिशा का मामला निकलेगा जैसा पहले निकला था, फिर बाद में कहीं और का मामला निकलेगा। यूँ मामले निकलते जाएंगे, आप फिर 2 दिन हल्ला करेंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे। तो सरकार को समग्र तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। आम जनता का पैसा इसमें जाता है, हमारे टैक्स का हिस्सा उसमें जाता है, जो बच्चों के जिसके हित में जो पैसा खर्च हो रहा है वो उनके हित में खर्च नहीं हो रहा है। तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण हैं। सरकार को इस बारे में गंभीरता से देखना चाहिए और पूरा अपना सिस्टम सुधारना चाहिए। सरकारी तंत्र यदि सुधर जाएगा तो मुझे लगता है सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाएंगी। तो सरकारी तंत्र सुधर जाएगा, लेकिन सुधरेगा कैसे तिवारी जी? हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर में घटना हो जाती है, तब आप मध्य प्रदेश में जागृत होते हैं और कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण करते हैं, कुछ को सील कर देते हैं, बेसमेंट में चल रहे हैं। कहीं आग लग जाती है तब आप जागृत होते हैं। अब मदरसे पकड़े गए हैं 56, तो ही जाग जाइए कम से कम, लेकिन जागता नहीं है सिस्टम। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक कैसे इस पर रुकावट लगेगी? और क्या करना चाहिए सरकार को? मंत्री जी ने एक बयान दिया, उसके बाद फुर्सत। ब्रजेश जी, ये बड़ी कमी है सरकार और सरकार में जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वो कांग्रेस के समय में रहा हो चाहे बीजेपी के समय में हो, आप देखे तो ये जब कोई मामला संगीन हो जाता है और उनके नजर में आता है और ये पब्लिक प्लेस में आ जाता है कि इस मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए, तब वो ये एक्शन उठाते हैं। जब कोई घटना हो जाए, आग लगाए, आगजनी हो जाए, तो फिर सारे नियम बता देंगे कि सब जगह ये सामग्री लगे, ऐसा ये होना चाहिए। लेकिन नियम बनाने के बाद भी कोई सख्ती से कार्य नहीं होती। हम ये कहते हैं कि जिस स्कूल को आप मान्यता देते हैं, जिस मदरसे को मान्यता देते हैं, तो मान्यता देते समय ये रिपोर्ट आनी चाहिए कि जिस नियम के तहत हम ये मान्यता दे रहे हैं उसका पूरा वो तरीके से वो नियम का पालन कर रहा है व्यक्ति की नहीं कर रहा है। एसडीएम की रिपोर्ट लगती है, बीओ की रिपोर्ट लगती है, जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट लगती है। और रिपोर्ट का क्या तिवारी जी? अभी तो हमने देखा एक घोटाला सामने आया तो रिपोर्ट तो सबको क्लीन लग गई थी कि हाँ सब कुछ है, मालूम चला कि बिल्डिंग ही नहीं है, किराए के मकान में चल रहा है नर्सिंग कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मसले का हल ये है कि आपको एक मॉनिटरिंग टीम परमानेंट रखनी चाहिए
हम जब किसी बात को कहते हैं, देखिए क्या है, मुख्यमंत्री अगर कोई बात को कहते हैं तो उसको बड़ी गंभीरता से, चूंकि प्रदेश का मामला होता है, आप इस मामले को उठाते हैं कि मदरसे 57 मदरसे इस तरह के पाए गए हैं जहां कुछ भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक कमेटी बनाओ, उस कमेटी की रिपोर्ट मंगवाओ आप कि वास्तविक स्थिति क्या इनकी है। कमेटी की अगर रिपोर्ट सही है, कमेटी में आप जुडिशरी के लोग रखो, शिक्षा विभाग के लोग रखो, ऐसे भी लोग रखो जो वास्तविक रूप से उसका निरीक्षण कर सके। उसके बाद उस कमेटी के जो निर्णय है उसके आधार पर आप सख्त कार्रवाई करो। मुझे लगता है कि अगर 37 से 4-6 बार कार्रवाइयां हो गई तो लोग बिल्कुल विचलित हो गए गलत काम करने से। वो एक बार परहेज करेंगे कि अगर कोई गलत हम कार्य करेंगे तो इसका परिणाम भी, ये नहीं मानती है कि जो गलत काम है उसका गलत मतलब उसका जो है सही समय पर हम कार्रवाई करके उसका निराकरण करें। सरकारें उसको लटकाती रहती है, बाद में दबाव आ जाते हैं, विपक्ष भी शामिल हो जाता है, कई सारी सिफारिशें आने लगती हैं, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चले जाता है। आप देखें किसी भी जांच का जब आप फाइनल रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसका कोई निराकरण कोई उस पे नहीं, अस्तित्व पे नहीं पहुंचा है। तो मुझे लगता है कहीं कोई कोर्ट चला गया, किसी मामले को लेकर लोग ठंडे बस्ते में डाल दिए, फिर उसकी रिपोर्ट आती रहती है और कई बरस लग जाते हैं, उसके बाद रिपोर्ट फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो सरकार को एक्शन मोड पे आना चाहिए और इस पे करना चाहिए। जब तक आप कोई सरकार ठोस नियम तो बना दिए हैं आप, लेकिन नियम को से पालन नहीं कराएंगे तो लोग नहीं सुधरेंगे। आप सभी उसमें आप जाइए, मदरसे के अलावा भी आप देखें, आप नर्सिंग घोटाले में देखें, कई सारे आपने देखा ही होगा, कई बारी खबरें आई हैं, कई सारे कॉलेज नहीं है जहां बच्चे ही नहीं है, मान्यता मिल गई, लोग बच्चों को के नाम से फीस वसूल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारों को अब ये सोचने की जरूरत है कि हम गरीब जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको इस तरह से पानी में ना बहाए। उनको अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उनको सख्ती से निपटे, उनके खिलाफ सख्ती से कानून बनाए और उस कानून का क्रियान्वयन कराएं। सबसे ज्यादा जरूरी सरकार को जो है कि कानून का पालन कैसे हो और किस तरीके से जो ये अवैध धंधे चल रहे हैं, रोजगार चल रहे हैं, ट्यूशन के नाम पर, इन पे सख्ती से कार्रवाई, तब जाके समाज में और इसमें एक मैसेज आएगा कि ये सरकार सही तरीके से काम कर रही है। अन्यथा आप ये बताते रहे कि मदरसे 57 गड़बड़ चल रहे हैं और इस पे कार्रवाई हो रही है, लोग नहीं विश्वास करेंगे। लोगों का एक विश्वास धीरे धीरे उतरता चला जा रहा है कि सरकार जो कहती है उसका परिणाम सही तरीके से सामने जनता के बीच में नहीं आता है। और ये सरकारें ऐसी आती हैं, कार्रवाई होती रहती है, बाद में सब निपट जाता है मामला। तो इस तरीके से सरकार को अब एक्शन में तभी आने की जरूरत है जब निचले स्तर पे कार्रवाई। तो प्रभु जी, डर किस बात का है? यदि सियासत के हिसाब से भी देखें तो मुफीद है मुद्दा, यदि विपक्ष उठाएगा तब भी सत्ता पक्ष को फायदा ही दिख रहा है उसमें, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। एक कलेक्टर स्कूलों पे कार्रवाई करते हैं, जो किताबें बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई करते हैं, उसका अनुसरण नहीं होता। तो किस बात का डर? कार्रवाई, यदि आपको ये डर है कि आप पर तो आरोप लगेंगे कि एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, तो जिन जिन संस्थानों को आप अनुदान दे रहे हैं, शिक्षण संस्थानों, सभी की एक बार में जांच करा लीजिए। निश्चित तौर पर वजह जी व्यवस्था तो यही होनी चाहिए। और जैसा मुकेश नाइक जी ने कहा, मैं फिर उनको कोट करूंगा, उन्होंने कहा कि उनसे वसूली होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी वहां पर तय होनी चाहिए कि जिन अधिकारियों ने निरीक्षण करके उसकी मान्यता दिलाई, जिन अधिकारियों की रिपोर्ट पर ग्रांट मिली, जो ग्रांट दे रहे थे, तो जब उनसे इसकी वसूली होनी शुरू हो जाएगी, जो गलत तरीके से ग्रांट दी गई है, तो जिम्मेदारियों का एहसास लोगों को होगा, अधिकारी कर्मचारियों को, क्योंकि वो ऐसे तो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो अपनी सैलरी लेते हैं, काम करते हैं। हो सकता है टेबल के नीचे से मान्यता का खेल चल रहा हो, जैसा नर्सिंग घोटाले का मामला जिक्र भी हुआ। तो इस तरीके की स्थितियां हैं, तो उसको रोकने के प्रबंध भी ऐसे ही सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। वर्तमान सरकार बड़ी सख्ती से काम करती है, ब्यूरोक्रेसी के मामलों को देख रहे हैं हम, तो ये मामले को भी गंभीरता से लेना चाहिए। मंत्री ने संज्ञान लिया है, कोशिश की जाएगी, यदि वो करते हैं, ध्यान देते हैं बराबर, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में सुधार हो सकता है, प्रदेश स्तर पर सुधार हो सकता है। जब आप एक जगह मदरसे पर ही आप यदि ऐसा कार्रवाई करेंगे तो जो निजी स्कूल हैं वो अपने आप डर के मारे वो जो गलतियां करना बंद कर देंगे, वहाँ पर फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा। तो ये कोशिश इसकी होनी चाहिए सरकार के स्तर पर कि ऐसे नियम बनाए जाए, सख्ती से पालन हो, उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो तो जरूरी है। नहीं तो आपने नियम बनाया और भूल गए आप, नियम तो नियम है, उसका पालन करना, उसको तोड़ना, दोनों चीज़ें अधिकारी कर्मचारी जो नीचे काम करते हैं उनको मालूम है कैसे करना है, कैसे कराते हैं, वो तो वो पूरा सिस्टम उनका अपना काम करता है।
तो इस सिस्टम को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर ये पूरी कार्रवाई हो सकती है। विपक्ष ने मुद्दा उठाया, विपक्ष जो मुकेश नाइक जी कह रहे थे वो भी स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन विपक्ष वो तो भी बयान देके शांत हो जाएगा। हाँ, वो भी उसका अपना वोट सुझाव बैंक नहीं, प्रभावित होगा ना वो भी उससे। अपना सुझाव दे सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उनके दौर में क्या व्यवस्था थी, क्या सुधार था, उनने क्या प्रयास किए, वो भी सुझाव दे सकते हैं। कहीं ना कहीं तो आप यदि सुझाव देते हैं थोड़ा बहुत तो होगा, तो आपको 10% लगता ही है कि अमल होता विपक्ष है। सुझाव देगा? वो तो दो तरह की बात कर रहा है ना। आरिफ मसूद को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे मुद्दों पे सुझाव नहीं देगा, सियासत करेगा। आप और जगह पे मदरसों पे कार्रवाई करोगे तो दूसरे चश्मे से देखेगा वो। देखिए, आरिफ मसूद की अपनी मजबूरी है, वो प्रदेश के बड़े अल्पसंख्यक नेता बनना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको पता है, जब उस पूरा सिस्टम कागज अखबारों में खबर है, जानकारी उनको है कि मदरसे थे ही नहीं वहाँ पे। ये बिल्कुल ऐसा है मामला ब्रजेश जी, किसी वीरान गांव में कोई झोपड़ी है, आप कहो उसको घर में गिन लो कि इसमें आबादी परिवार निवास करता है, भले रहते ही ना हो वहाँ पे, तो उसको कैसे गिनती में शामिल करेंगे? तो वो बिल्कुल उसी खंडहर जैसे ये मदरसे थे जहाँ पर कि कोई पढ़ते ही नहीं था, कोई जाता ही नहीं था, वो ग्रांट ले नहीं रहे, आपने मान्यता लेके एक बोर्ड वहाँ पर टांग के रखा हुआ है कि यहाँ पे मदरसा है, उसके अलावा उसका कोई औचित्य नहीं उस मदरसों का, जिन मदरसों की बात हो रही है। तो यदि उसके पक्ष में यदि कोई जनप्रतिनिधि आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसको भी सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। वो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक हित के लिए ऐसी बातें कर रहा है। कोर्ट जाने से कोई, मुझे नहीं लगता कोई उनको फायदा होगा, कोई रिलीफ मिलेगी, लेकिन केवल राजनीति चमकाना है आपको, क्योंकि आपको एक बड़ा नेता बनना है, एक वर्ग का बड़ा नेता बनना है, तो आप ऐसे बयान देंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, जो गलत है उसको ठीक करने की कोशिश करें, तो ये तब जाकर फिर प्रदेश के हित की बात हो सकती है, समाज का भला हो सकता है, चाहे वो मदरसे की बात हो, चाहे वो स्कूल की बात हो, या किसी और संस्थान की बात हो, जो एनजीओ चलते हैं, जो ग्रांट लेते हैं, उन सारी संस्थाओं की बात हो। लेकिन एक सवाल तो और उठता है ना प्रभु जी, मदरसा बोर्ड क्या कर रहा है, उसकी भूमिका क्या है, उस पर सवाल खड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि सरकार के निर्देश पर, सरकार ने कहा कि ये गलत चल रहे हैं, तब वो जागृत होता है। पहला दायित्व तो उसी का बनता है कि वो जागृत रहे। प्रजा जी, मैंने कहा था ना कि इसके पहले जब जांच के निर्देश हुए थे, उसी मदरसा बोर्ड ने ही जांच कराई थी पूरे प्रदेश में। उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? उन्हें रिपोर्ट ही सबमिट नहीं की। जांच कराई होगी तो रिपोर्ट उन्होंने बनाई होगी, रिपोर्ट ही सबमिट की, रिपोर्ट बाहर ही नहीं आई, उसकी कहीं चर्चा ही नहीं हुई कि क्या हुआ, प्रदेश में कितने मदरसे अवैध चल रहे हैं। आपको याद होगा विदिशा से मामला उठा था, विदिशा में जो है मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ने का मामला था, जब उसी समय यूपी में मदरसों पर कार्रवाई हो रही थी, उस दौर में प्रदेश में भी ये कोशिश की गई थी। तो मदरसा बोर्ड भी यदि राजनीतिक हित देख रहा है, क्योंकि उसमें भी आप राजनीतिक नियुक्तियाँ करते हैं, वो अल्पसंख्यक वर्ग के बड़ा नेता बनने के लिहाज से वो यदि काम कर रहे हैं, तो जो आरिफ मसूद जो कर रहे हैं वही मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। सत्ताधारी जो भी सरकार होगी उसका बनता है चेयरमैन, तो वो अपने हिसाब से वैसी कोशिश कर रहे हैं। सुधार की मंशा यदि जब तक नहीं होगी आपके, तो सुधार नहीं आ सकता है। हमको बार बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेंगी। आज श्योपुर का मामला है, कल किसी और जिले का मामला सामने आ सकता है, तब उस पर चर्चा हो जाएगी। तो ये निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को, जैसा मैंने कहा कि इस मामले में सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए, विपक्ष को भी अपना दायित्व देना और समाज को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। वो वर्ग जिनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे या जिनके बच्चों को पढ़ाने के नाम पर वो मदरसे खुले थे, जिनने मान्यता ली, जो ग्रांट ले रहे थे, वो क्यों चुप रहे? जब हर हफ्ते जन सुनवाई होती है, कलेक्टर्स जन सुनवाई करते हैं, एसडीएम जन सुनवाई करते हैं, तहसीलदार करते हैं, पुलिस के अधिकारी थाने में होती है, आप वहाँ जाकर शिकायत क्यों नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर गलत चल रहा है? जनता को भी जागरूक होना होगा अपने अधिकारों के प्रति, जो उसके लिए सरकार की योजनाएं उनके प्रति, तब जाकर काम होगा। आप किसी का अतिक्रमण तोड़ने जाएंगे, वो तुरंत पहुंच जाता है जन सुनवाई करने। आप किसी की ज़मीन पे कब्जा हो जाए, वो तुरंत पहुंच जाता है जन सुनवाई करने। समाज की जहां पर बात होगी तो वहां पर वह व्यक्ति जाता नहीं है, व्यक्तिगत मामले पर जाता है। तो यहाँ पर समाज को भी आगे आना होगा, तब जाकर व्यवस्था में सुधार हो सकता है। निश्चित तौर पर समाज को भी आगे आना चाहिए, लेकिन समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो मदरसों पर सियासत तो शुरू हो गई, कांग्रेस को सुझाव देना चाहिए, यदि गलत तरीके से चल रहे हैं तो समाज को भी जागृत होना चाहिए और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, चाहे वो जिम्मेदार अधिकारी हों। एक ज़िले में यदि आपको 56 मदरसे इस तरह से मिल रहे हैं तो पूरे प्रदेश में क्या हालात होंगे? और यदि आपको इस बात का भी अंदेशा है कि आप पर एक वर्ग को टारगेट करने का आरोप लगेगा, तो समग्र जिन लोगों को आप अनुदान देते हो, जिन संस्थाओं को, सबकी जाँच करा ली जानी चाहिए। और जांच करने वाला जो निचला अमला है उसका भी एक तरह से औचक निरीक्षण होना चाहिए कि वो जो रिपोर्ट दे रहा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कुछ मामलों में रिपोर्ट गलत आई। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।